हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और आप लोगों की जो मैथ्स की एक्सरसाइज है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्लास 10th। ओके। और चैप्टर 4 का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो फटाफट से हम इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है। आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट। अब फर्स्ट पार्ट हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। सबसे पहले आपको पता है a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको पता है a x है और आपका b 1 है। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x इज इक्वल्स टू। अब आप 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे 2x माइनस 3 2 सा 6, 2x से 2x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 6 इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस एक्स माइनस 2 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपका वैसे ही सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, इसको और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप माइनस 2 को 3 से करेंगे और x से करेंगे तो माइनस 3 2 सा 6 और माइनस माइनस प्लस और 2x। ठीक है, अब उसके बाद हम सारी चीज़ें इस तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लाइक टर्म में एक साथ लिखती है और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x होता है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x minus 2 x plus 1 x minus 2 x plus 1 x minus 1 और x plus 3। ठीक है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे और इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे भाई, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपका x माइनस 2x कितना होता है? माइनस एक्स माइनस 2 और 3x और माइनस एक्स कितना होता है? 2x। 2x को अगर मैं इस तरफ ले आऊंगी तो माइनस 2x और प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद माइनस एक्स माइनस 2x कितना होता है? माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है। थर्ड फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज x minus 3 2x plus 1 x minus 3 2x plus 1 is equals to x x plus 5 x x plus 5।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इसको इससे, और फिर -3 को 2x से और -3 को 1 से। 2x² प्लस x -3x इज इक्वल्स टू, अगेन x को x से और x को 5 से, x² प्लस 5x, 2x² और ये -x² इस तरफ ले आएंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, और प्लस x हो गया, प्लस x माइनस 6x कितना होता है आपका -5x, और -5x को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा -10x, अगेन -3 रह गया इज इक्वल्स टू 0। 2x² माइनस x² कितना होता है आपका x² -10x -3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फॉर्म बन रही है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट 2x minus 1 x minus 3, 2x minus 3 x minus 3 और x plus 5 x minus 1, x plus 5 x minus 1 और आपका यहाँ पे 2x minus 1 है, ठीक है, 2x minus 1। अब अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करने वाले, इसको इससे -1 को 3 से, -1 को -3 से, x को x से, x को -1 से, फिर 5 को x से और 5 को -1 से। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 3 2 6x, अगेन -1 को x से तो -x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू x² -x प्लस 5x -5, -x से -x कैंसिल हो गया, 2x² और x² माइनस करेंगे तो कितना आएगा x² -6x और ये 5x इस तरफ आ जाएगा तो -11x प्लस 3 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 इज 8 और इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी डिटेल में इस चैप्टर की स्टार्टिंग से वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और 6 पार्ट हमारा नेक्स्ट करते हैं। 6 पार्ट इज x² प्लस 3x प्लस 1, सिक्स्थ पार्ट इज x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। आपको ये आइडेंटिटीज अगर याद नहीं हो रही है तो आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप कोशिश करिए कि ये आइडेंटिटीज आप साथ में ज़रूर लिखें, ठीक है, ज़रूर मेंशन करें। इससे क्या होता है कि आपको ये आइडेंटिटीज याद हो जाती है, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया x² प्लस 4 माइनस 2 इंटू ए बी इज 2x और इंटू 2 4x। अब x² से x² कैंसिल हो गया, 3x और -4x उस तरफ आएगा, प्लस 4x हो जाएगा और 4x प्लस 3x कितना होता है 8x 7x 7x, और ये प्लस 4 इस तरफ इस साइड आएगा तो -3 हो जाएगा, तो दैट इज 1 -3 इज -1 4 इज -3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं बनी। ओके, 7, ये आपका 7th पार्ट है और ये आपका 8th पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम 7th पार्ट सॉल्व करते हैं। 7th पार्ट इज x प्लस 2 का होल क्यूब। आप सभी को पता है a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। तो a आपका 2 है, a आपका x है और b आपका 2 है, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a प्लस बी इज x प्लस 2।
एक्स क्यूब और इज इक्वल्स टू में है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब और 2x इंटू -1 इज -2x, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर और 6x इंटू 2 इज प्लस 6 2 ज़ा 12x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब अगेन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब लाइक टर्म में एक साथ ले आएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब होता है माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर आपका अकेला है तो इसको अकेला लिख देंगे, प्लस 12x और माइनस 2x इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 14x और प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री होती है आपकी 2। दैट मीन्स ये होनी चाहिए आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू c। ओके, नेक्स्ट eighth part is x cube minus 4x square minus x plus 11 is equals to again, आप यहाँ लिख लीजिए a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब, और आपको पता है कि माइनस बी का जब होल क्यूब लिखेंगे तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस जब भी आपकी माइनस होता है अंदर और पावर ओड होती है तो आपका माइनस साथ में ही रहता है। अगर आपका माइनस है, जैसे -1 है और पावर इवन है तो 1 हो जाएगी, और अगर आपकी पावर -1 ओड है, ठीक है, तो वो हो जाएगी, उसके साथ माइनस ही आएगा। तो माइनस बी की पावर 3 ओड है तो माइनस बी क्यूब रहेगा, फिर उसके बाद 3ab, ab में प्लस हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, या आप लोग एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस 3a स्क्वायर b, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब माइनस 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 3 ए कितना आपका एक्स, बी स्क्वायर इज 4 माइनस 3a स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बी इज 2। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 प्लस 3 4 ज़ा 12x और माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर। अगेन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, -4x स्क्वायर और -6x स्क्वायर को एक साथ लिख ले तो ये +6x स्क्वायर हो जाएगा, -x और -12x एक साथ आ जाएंगे, +1 और +8 इज इक्वल्स टू 0, -4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर -13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमें इसमें इक्वेशन बनानी है और बहुत आसान तरीके से हम इक्वेशन बनाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर ऐसे मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम अब इतने अच्छे से इन चीज़ों को समझने वाले हैं ना कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ भी जाएंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन बना लेंगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। आपको पता है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है। लेंथ की जो लंबाई होती है वो ब्रेड्थ से बड़ी होती है। तो एरिया, अंदर का एरिया कितना है, एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ जो प्लॉट है
वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड थे। आपको पता है कि लेंथ ज्यादा होती है, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, आपका जो इज होता है दैट इज इक्वल्स टू, तो लेंथ आप एल मान सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 मोर देन, एक ज्यादा है 1 प्लस, ठीक है, 1 मोर मीन्स 1 प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस मीन्स दोगुनी है ब्रेथ की, ब्रेथ इज बी, वेरी इजी, ठीक है। तो जो लेंथ है वो इज इक्वल्स टू 1 मोर, एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के दो गुना के से एक ज्यादा है लंबाई, ठीक है। तो 2b। अब आपको पता है कि एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है आपकी 1 प्लस 2b और b, और एरिया है आपका 528। तो आप b इंटू 1 इज b प्लस b इंटू 2b इज 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 528, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी 2b प्लस b माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। और आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, आ गई आपकी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। Second part is the product of two consecutive positive integer is 306. We need to find the integers. आपको पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, उन दोनों का गुणज, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कॉन्सिक्यूटिव होता है लगातार, लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम प्रोडक्ट है दैट इज 306। तो लेट फर्स्ट consecutive positive integer be x, और consecutive लगातार होता है, जैसे अगर आपका 2 3 हो गए, लगातार नंबर है 2 3 पॉजिटिव है, और ऐसे 3 4 4 5 ये लगातार होता है। तो अगर एक नंबर आपका x है तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या होगा x प्लस 1, दैट मीन्स अगर एक x है, x की वैल्यू 2 है, तो अगला नंबर होगा x 2 प्लस 1 3, तो मतलब नेक्स्ट नंबर हम लेंगे x प्लस 1। तो लेट सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 306। x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 306, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0, बन गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। आपको पता है यहाँ पे बात हो रही है रोहन की मम्मी की, रोहन की मदर की, जो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। हमें फाइंड आउट करनी है रोहन की प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले लेट रोहन्स एज बी एक्स, और लेट रोहन्स मदर एज बी एक्स प्लस 26 बाय एक्स प्लस 26, क्योंकि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम मतलब रोहन, रोहन की एज हमने मानी है एक्स, और रोहन की मदर की एज 26 ईयर ज्यादा है, ओल्डर मीन्स प्लस, देन हिम मीन्स एक्स, तो 26 प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस 26। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब क्या करना है, ये तो उनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज कैसे, अगर आज रोहन 10 साल का है तो उसकी मदर की एज है 10 प्लस 26 36, ये प्रेजेंट एज है। उन्होंने बोला है 3 साल बाद, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स 3 साल बाद प्लस
ठीक है। और अगर ये अगो कहता तो हम माइनस करते, तो x में हम करेंगे -3, अगेन हम x प्लस 26 में करेंगे -3, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कितना है 360। 3 साल सॉरी प्लस करेंगे, ठीक है, फ्रॉम नाउ है, अगो की बात करेंगे तो माइनस, और नाउ की बात करेंगे आज से 3 साल बाद इज +3। ओके, अब आप लोग खुद देखिए, प्रोडक्ट 3 years फ्रॉम नाउ, अगर आज रोहन की प्रेजेंट एज 10 है तो 3 साल बाद 13 होगी। अगर आज रोहन की मदर की एज 36 है तो 3 साल बाद कितनी होगी 39, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले तो इसको एक बार ही लिख लेते हैं अच्छे से, x+3 और ये हो जाएगा x+29 इज इक्वल्स टू 360। ओके, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे x इंटू एक्स इज x² प्लस 29x प्लस 3x और प्लस 3 इंटू 29 इज इक्वल्स टू 360। x² प्लस 29 और 3 32 और प्लस 29 इंटू 3, 3 9 27, 3 2 6 7 8 और इज इक्वल्स टू 360। स्टैंडर्ड में चाहिए तो ये हम इस तरफ ले आते, नेगेटिव में आ जाएगी। तो इक्वेशन बनेगी आपकी माइनस में आएगी, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा नंबर 360 है तो माइनस का साइन, 87 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3, और आपका यहाँ बचेगा 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ आपका बचेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, एक ट्रेन एक डिस्टेंस को ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर है डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म स्पीड है। इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर कम कर दी जाए तो जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्वेश्चन समझ आ गया आपको? एक और बारी समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आता है, बहुत आराम से समझेंगे। अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन, ठीक है, छुक 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 छुक, ये रेलगाड़ी ट्रेन चलती है, कवर कर रही है डिस्टेंस को, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आपकी वही ट्रेन है। और ठीक है, ये ट्रेन का फर्स्ट डिब्बा मान लेते हैं, और डिस्टेंस कितना है आपका 480 किलोमीटर, और यहाँ से शुरू करती है, और यहाँ से जब शुरू करती है ट्रेन तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और पहले जो इसकी स्पीड होती है वो होती है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर बाद में क्या बोला गया, इफ अगर स्पीड को 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, अगर पहले उसकी स्पीड x थी और फिर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ओरिजिनल से 8 कम कर दे, दैट मीन्स x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। तो ये क्या करेगा, टाइम कितना लगाएगा, अगर पहले t टाइम लगा रहा था तो अब लगाएगा t प्लस 3 hour, ठीक है। अगर पहले 3 घंटे ले रहा था कवर करने में t घंटे, तो अब जब 8 किलोमीटर पर आवर से हमने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगा रहा है सेम डिस्टेंस को कवर करने में। आप सभी को पता है कि स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों के केस में जो हमारा डिस्टेंस है वो सेम है। रिलेशन दिया गया है दोनों के बीच के टाइम का, ठीक है। कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं कि जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर, ठीक है।
अगर बोला है कि पहले जो डिस्टेंस वो ले रहा था 480 किलोमीटर अपॉन एक्स, पहले ये ओरिजिनल स्पीड थी, ठीक है। तो उसने बोला है ये 3 घंटे ज्यादा लगाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, if the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. अब ये 3 घंटे ज्यादा लगाएगा डिस्टेंस कवर करने में, और फिर हो जाएगी आपकी स्पीड, आपका टाइम हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स अगर पहले ये 480 अपॉन एक्स आपका क्या निकल के आएगा टाइम, जो हमने ओरिजिनल माना था टी, यहाँ देखिए हमने ओरिजिनल टाइम क्या माना था टी, और बाद में 3 घंटे ज्यादा ले रहा था वो टाइम आया था, तो यहाँ पे 480 अपॉन एक्स आपका टी निकल के आएगा। तो उसने क्या बोला है, जब स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो पहले वाले टाइम से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, और आपका ये नया टाइम आएगा, दैट इज न्यू टाइम, और ये ओल्ड है पुराने वाला, ओरिजिनल मान सकते हो। इजी है, ठीक है। अब हम कैसे लिख सकते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू -3। अब माइनस को हटाने के लिए हम स्विच कर देते हैं इनकी प्लेसेस को, तो ये हो जाएगी -480 अपॉन एक्स माइनस 8 और प्लस 480 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -3। माइनस को माइनस कैंसिल करना है तो इस पूरी टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आएगा 480 एक्स माइनस 8 माइनस 480 एक्स इज इक्वल्स टू 3। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8, और नीचे बचा x और x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 3। आपको पता है कि यहाँ पे x माइनस 8 है, यहाँ x है, एलसीएम लेने के लिए इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऊपर नीचे x माइनस 8 और x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी टर्म आएगी 480 x माइनस 480 x, माइनस माइनस प्लस होता है तो 480 इंटू 8, और इज इक्वल्स टू ये उस तरफ चला जाएगा 3x और x माइनस 8, तो 480x और 480x ये कैंसिल हो गए, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 8 0 0, 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6 इज 32 प्लस 6 38, 1 सेकेंड, 38, ओके, इज इक्वल्स टू 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24 और x, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से पूरी में से 3 कॉमन निकाल ले, 3 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर माइनस 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24 0, और आपका आंसर आ जाएगा। और 3 को उस तरफ भेजेंगे तो 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 आएगा, और आंसर इज ये है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। गॉट इट। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ये वाली फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज ज़रूर बताइएगा, अपनी कोई क्वेरी हो तो आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।